हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और टैली प्राइम कोर्स में अभी चला हुआ है हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में हम आपको अब तक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है ये बता चुके हैं, जो कि लेसन नंबर 34A। फिर आपको एसेट्स को परचेज करना सिखाया था बी में, और स्टेशनरी को परचेज करना सिखाया था एज आइटम विद जीएसटी सी में। फिर हमने सर्विस को कैसे सेल किया जाता है, यानी जो हमने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन लिया है वो एक एजुकेशन ली है, ठीक है। उसमें हम किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स को ऐड करेंगे या किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स को अपने जो कोर्सेज हैं वो सेल करेंगे, ये हमने इस वाली वीडियो में आपको समझा दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि जिन स्टूडेंट्स का आपने एडमिशन कर लिया है और यदि वो आपको पैसा देते हैं, यानी अगर आप किसी भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और यदि आपको सर्विस के रिगार्डिंग पैसा मिल रहा है तो आप उसकी एंट्री कैसे करोगे। सबसे पहले तो जब आपकी सर्विस सेल होती है तो उसको आप सेल वाउचर में एंटर करोगे, जो कि मैं 34D में आपको बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर उसके रिगार्डिंग आपके पास या तो सेम टाइम पैसा आ रहा है, यानी उसी टाइम, जैसे मैंने यहाँ पर एक एंट्री ले रखी है कि रवि टेक एडमिशन इन टैली प्राइम कोर्स, जिसकी फ़ीस 8,000 रुपये इंक्लूसिव टैक्स, इसकी एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और यहाँ पर सेम वही लिख दिया है मैंने, एंड रिसीव 3,000 ऑन एडवांस, और इससे हमें 3,000 रुपये एडवांस में प्राप्त हो गए हैं। अगर मुझे ऐसी एंट्री करनी हो इसी के साथ मैं कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए पहली बार मुझे सेल में एंट्री करनी होगी, वो कि एज डेबिटर इसको करना होगा मुझे। फिर बाद में उसकी जो पेमेंट रिसीव होगी वो हम रिसिप्ट वाउचर में करेंगे। तो जितनी भी सर्विस आपने सेल की हैं उनकी यदि आपको पेमेंट प्राप्त हो रही है तो इसकी वेरी सिंपल एंट्री बनेगी, बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री बनेगी, जो कि रिसिप्ट वाउचर में होगी। चलो देखते हैं किस प्रकार होगी। तो हम आ गए अपने टैली प्राइम में। टैली प्राइम में जाने के बाद हम जाएंगे वाउचर्स में। वाउचर्स में जाने के बाद यहाँ पर अभी पेमेंट है तो हम पेमेंट में नहीं जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, रिसिप्ट वाउचर में F6। तो हमने प्रेस किया, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर आ गया, ठीक है। आप इसको सिंगल मोड डबल मोड दोनों में कर सकते हो, यहाँ पर मोड आप चेंज कर सकते हो। हम डबल में कर लेते हैं। सिंगल में वैसे बहुत आसान हो जाता है, अगर आप डबल में करना चाहते हो डबल में भी कर सकते हो, और सिंगल में करना चाहते हो तो सिंगल में भी कर सकते हो। दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, इस बात को मैं आपको बता दूँ, ठीक है। चलो हम सिंगल में कर लेते हैं। यहाँ पर अकाउंट भी, जिससे आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, किससे पैसे प्राप्त हो रहे हैं, पहली ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। रवि से 3,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। रवि ने एडमिशन लिया और साथ के साथ 3,000 रुपये हमें दे दिए। तो रवि से हमें 3,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, बस यहाँ पर कैश, सॉरी अपने आप ही आ गया। तो किस अकाउंट में, मतलब आप बैंक अकाउंट में पैसे ले रहे हो तो यहाँ पर बैंक आएगा, और यदि आप कैश में दे रहे हो तो कैश आएगा। फिलहाल हमें जो है कैश में प्राप्त हो रही है तो हम यहाँ पर कैश सेलेक्ट करेंगे। अगर आपका बैंक नहीं बना हुआ तो आप यहाँ से बैंक बना सकते हो क्रिएट पे क्लिक करके। फिलहाल हमारा कैश है, ठीक है। उसके बाद ये पैसे हमें किससे प्राप्त हो रहे हैं, ये पैसे हमें प्राप्त हो रहे हैं रवि से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रवि का लेजर जो है सेलेक्ट करेंगे, यानी जिस भी कस्टमर से या जो भी आपका सर्विस ले रहा है, जिससे भी आपको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, कि उसका आप यहाँ पर लेजर सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो वैसे आप रवि लिखेंगे तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर दो है हमारे पास रवि, तो यहाँ पर रवि कुमार ये वाला है, ठीक है। एंटर करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे मैंने इस पर एंटर किया तो इसका बैलेंस साथ के साथ दिखाई दे रहा है कि 8,000 रुपये इससे हमें लेने हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये कितने दे रहा है, अभी हमें दे रहा है 4,000 रुपये। कितने दे रहा है, तो यहाँ पर हम इस वाले अमाउंट, इस वाले कॉलम में हम, सॉरी 3,000 हमें ये दे रहा है। एंटर करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखो इसका बैलेंस साथ के साथ हमें पता लग जाएगा कि 3,000 देने के बाद 5,000 रुपये और रह जाएंगे, ठीक है। जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है इस पर। अगर आप ये यहाँ पर ये देख रहे हो कि भी ये इंक्लूसिव जीएसटी, ये मैं आपको इस वाले लेसन में बता चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि किस प्रकार जीएसटी लगता है। इंक्लूसिव जीएसटी होता क्या है, मतलब जिसमें साथ ही जीएसटी इंक्लूड हो। ओके, तो ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो गई है। यहाँ पर आप नरेशन देके इसको सेव कर सकते हो, ठीक है। हो गई हमारी पहली ट्रांजैक्शन। आज वाला जो लेसन है बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम ये काफ़ी बार कर चुके हैं। नेक्स्ट, साथ के साथ पूजा ने भी एडमिशन लिया है और ऑफिस ऑटोमेशन में जिसने 1,000 रुपये एडवांस में दे दिए हैं। क्या करेंगे, वेरी सिंपल, कैश सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूजा को सिलेक्ट करेंगे।
पूजा को सिलेक्ट कर लिया। आप देख लो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एंटर किया तो पूजा का यहाँ पर बैलेंस हमें शो हो रहा है 34,499 रुपये 0.88 पैसा। ये मैंने राउंड फिगर में आपको पिछली बार कहा था करने के लिए, आप राउंड फिगर में कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको इतने पैसे उससे लेने हैं, लेकिन एडवांस में आपको पैसे दे रही है, तो वहाँ पर आप 1000 यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद एंटर करके यहाँ पर नरेशन देके इसको आप सेव कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें जस्ट बस पैसे प्राप्त हो रहे हैं। हम इन्होंने क्या किया था, दूसरे स्टूडेंट्स ने साथ के साथ पैसे नहीं दिए, इन्होंने एडमिशन लिया 5-10 दिन बाद या जितने दिन बाद भी ये पैसा दे रहे हैं एडमिशन लेने के बाद, तो आप यहाँ पर उस प्रकार उसकी एंट्री करोगे। वैसे मैं आपको बता दूं एडमिशन के दौरान एडवांस पेमेंट ली जाती है, कुछ ना कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे कुछ पैसे लिए जाते हैं, तो उसको भी आप इसी प्रकार करोगे जिस प्रकार मैंने इन दोनों को किया है, ठीक है। अगर इन फ्यूचर यही कुछ पैसा देते हैं आपको तो वापस से रिसिप्ट वाउचर में ही आपकी जाके एंट्री होगी। फिलहाल गीता से पैसे प्राप्त हो रहे हैं, रिसीव कैश फ्रॉम गीता अगेंस्ट टैली प्राइम कोर्स, यानी टैली प्राइम कोर्स में गीता ने एडमिशन लिया था, यहाँ पर देखो, ठीक है, और इससे पैसे प्राप्त हो रहे हैं 6000 रुपये। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैश, अगर कोई जैसे आजकल पेटीएम, गूगल पे या यूपीआई चल गया है, अगर आप ऑनलाइन आप कोई पेमेंट प्राप्त कर रहे हो तो यहाँ पर कैश की जगह आप बैंक सेलेक्ट करोगे। ये आप बात ध्यान रख लेना, क्योंकि वो पैसे आपके डायरेक्ट बैंक में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा गीता जो है आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर गीता का हमें बैलेंस शो होने लग गया। तो गीता से 6000 रुपये हमें प्राप्त हो रहे हैं। कितने प्राप्त हो रहे हैं, 6000 रुपये, और एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद यहाँ पर देखो कि इसका बैलेंस 2000 रुपये में दिखाई देने लग गया कि 2000 रुपये अभी और देने हैं कि गीता ने हमारे, ठीक है, ओके जी, हो चुका है हमारा, ये देखो। अब उसके बाद नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम महेश डीटीपी मुकेश अगेंस्ट डीटीपी कोर्स। यहाँ पर मैं ये वाली ट्रांजैक्शन रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहीं पर जाएंगे वापस कैश, और यहाँ पर मुकेश से हमें 5499 रुपये, मतलब 5500 रुपये का कोर्स था ये, इतने पैसे लेने हैं आपने। तो यहाँ पर कितने पैसे मिल रहे हैं उससे, 2000 रुपये, 2000 रुपये मिल रहे हैं। एंटर करके नरेशन देके इसको सेव कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान एंट्री। नेक्स्ट हमें 10,000 रुपये प्राप्त हो रहे हैं सुनील से अगेंस्ट हार्डवेयर कंप्यूटर कोर्स के अगेंस्ट हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम सुनील कैश एंटर, यहाँ पर सुनील, और जैसे मैं सुनील को एंटर करूँगा तो उसका बैलेंस मुझे यहाँ पर शो होने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप सुनील से 15,000 रुपये आपने लेने हैं, अभी वो आपको 10,000 दे रहा है। एंटर कर देंगे, तो एंटर करने के बाद उसका बैलेंस यहाँ पर शो होने लग जाएगा। नरेशन दे के इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है रिसीव 8,000 फ्रॉम रीना अगेंस्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग कोर्स, ओके। तो यहाँ पर कैश अगेन, यहाँ पर सॉरी रीना तो पहली बार आ रहा है, अगेन नहीं आ रहा है। तो जो है नेटवर्किंग का भी 15,000 रुपये का कोर्स है। तो यहाँ पर आप 8,000 प्राप्त कर रहे हो, और एंटर करके नरेशन दे के आप इसको सेव कर सकते हो। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ रीना का बैलेंस कितना बच गया, 7,000 रुपये, ठीक है, हो चुका है। तो ये आपने देखा कि कितना आसान है सर्विस के रिगार्डिंग पेमेंट को प्राप्त करना। बस जस्ट आपको पहले सर्विस की एंट्री सेल वाउचर में करनी है, वो भी पार्टिकुलर में, इनवॉइस मोड में नहीं करना है। उसके बाद आप उसकी पेमेंट जैसे आप प्राप्त करोगे, आप उसकी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में करोगे। उसके बाद अगर आप इन फ्यूचर देखना भी चाहो कि किसका कितना बैलेंस है, तो आप यहाँ पर एक्सकेप की प्रेस करके आप टैली प्राइम में यहाँ पर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो। डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पर हम जाएंगे अकाउंट्स बुक में, और किसका आपने बैलेंस चेक करना है, किसका चेक करना, सपोज करो मुझे रीना का चेक करना है, तो हम जाएंगे रीना पे जाके एंटर करेंगे। तो यहाँ पर ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पर रीना पे एंटर किया तो यहाँ पर मुझे दिखाई देने लग जाएगा रीना का लेजर, जो कि नेटवर्किंग कोर्स इसने हमसे परचेज किया था, जिसकी कॉस्ट थी 15,000 रुपये। रिसिप्ट में यहाँ पर डेट भी आ जाएगी आपकी, और रिसिप्ट में उसने 8,000 रुपये आपको जमा करा दी, और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस में उसका बैलेंस शो होने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी कस्टमर्स का आप अपना लेजर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना टैली के अंदर, बहुत ही ज़्यादा आसान। तो आज मैंने आपको समझाया सिखाया कि किस प्रकार आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर सर्विस को सेल करके। आशा करते हैं कि आज की वीडियो से आपको कुछ अच्छी नॉलेज मिली होगी, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।